अपने ऊपर ध्यान दो बस, ताकि तुम्हें साल के अंत में ये अफसोस ना रहे। अपना ध्यान रखोगे तो कभी ये बात कह नहीं पाओगे कि साल बर्बाद हो गया, और अगर अपना ध्यान नहीं रखोगे तो एक दिन ये कहोगे कि जिंदगी ही बर्बाद हो गई। दूसरों को ही देखते रहे, दूसरों की परवाह करते रहे, उनकी बातें सुनते रहे, उनके हिसाब से चलते रहे और कुत्ते की मौत मर गए। क्योंकि जिंदगी में बाकी सब भटकाव है। शिक्षा एकमात्र मौका होती है जिसमें तुम एकाग्रता का अभ्यास कर सकते हो। दुनिया में एकमात्र रास्ता है जो मुझे सबसे इफेक्टिव लगता है, 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो। ऐसे ही अगर आप एक्सरसाइज रोज करते हो तो आपकी लत बन जाती है। द फर्स्ट इंप्रूवमेंट विल बी द फिजिकल इंप्रूवमेंट। तुम इन बिटवीन तैयारी करना छोड़ दोगे तो तुम्हारी तैयारी रुक जाएगी। कि डॉक्टर बनूंगा, बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, बहुत बड़ी गाड़ी होगी, ये तो तैयारी इतना बड़ा द्वंद। The first and most important time is that you invest in yourself. क्योंकि सबका जब नहीं होगा तो आपको लगेगा कि मैंने अपना साल बर्बाद कर दिया। लेट मी बी वेरी क्लियर ना, मैं ऐसी बातें कर ही नहीं पाता कि तुम सब 720 ले आओगे, नहीं ला पाओगे। ये बहुत बड़ा झूठ है। और ये भी बता देता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन कोई सा बैच नहीं करवा सकता। ना तुम्हारे माँ बाप करवा सकते, ना मैं करवा सकता हूं, ना तुम्हारे टीचर्स करवा सकते। सब झूठ है। डॉक्टर्स पेशेंट को बचा पाते तो अस्पताल में कोई मरता ही नहीं, वो भी झूठ है कि हम पेशेंट्स को बचाते। टीचर्स अगर सेलेक्ट करवा पाते तो हर बच्चा सेलेक्ट होता। और माँ बाप तुमको सक्सेसफुल बना पाते तो हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता। तो इस दुनिया में सब झूठ है, सिर्फ तुम सच हो, बाकी और कोई चीज सच नहीं है। खैर, आई विल टॉक अबाउट द सेल्फ टाइम टेबल, द सेल्फ इन्वेस्टमेंट, द सेल्फ इंप्रूवमेंट टाइम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। बाकी सब चीजें सेकेंडरी है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वन एंड वन। इट्स यू। सिर्फ तुम हो। एक गाना नहीं है, खुद के लिए बोल रहे हो। सेल्फ टाइम टेबल, सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। द फर्स्ट इंप्रूवमेंट विल बी द फिजिकल इंप्रूवमेंट। अगर इस साल तुम इन बिटवीन तैयारी करना छोड़ दोगे तो तुम्हारी तैयारी रुक जाएगी, तो उसके पीछे एकमात्र कारण होगा कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। और ऐसा साल में 3 से 4 बार होगा। और ऐसा मेरे साथ में साल में एक भी बार नहीं होता, लेकिन तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि आपको स्ट्रेस होगा। जब स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल बढ़ता है तो इम्यून सिस्टम डाउन होता है। तो जब जब ट्रांजिशन होगा, अक्टूबर नवंबर में तुम्हारी तबीयत खराब होगी, पहले बता दे रहा हूं। जनवरी फरवरी में तुम्हारी तबीयत खराब होगी, पहले बता देता हूं। ये फरवरी फिर ट्रांजिशन आएगा वेदर का। और एग्जाम से पहले तुम कोमा में चले जाओगे, पहले बता देता हूं। ये तो तय है। सबसे सीवियर शॉक तो तुमको एग्जाम से पहले ही होना है। तो तबीयत तुम्हारी खराब होगी, और वो तबीयत जब तुम्हारी खराब होगी तो सारा रूटीन डिस्ट्रॉय कर देगी। पहले ही बता दे रहा हूं। लेकिन हर किसी की नहीं होगी। उसी की होगी जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिसमें शक्ति नहीं है। The physical improvement is the most important investment that you can do in your life. Because आपको लग सकता है कि डॉक्टर बनूंगा, बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, बहुत बड़ी गाड़ी होगी, बीवी के पास में साड़ी होगी, और न जाने क्या क्या होगा।
लेकिन सच ये है दैट यू विल लिव इन योर बॉडी फॉर एवर। ताजमहल में भी किसी इंसान को छोड़ आओ जिसको डायबिटीज हो, जिसको ब्लड प्रेशर हो, जिसका किडनी काम नहीं कर रहा हो, फेफड़े सूख गए हो, वो सुखी नहीं रह सकता। अब देखो ना, ऐसे डॉक्टर्स हैं इंडिया में जिनको खाने की टेबल की जरूरत नहीं है, अपने पेट के ऊपर ही थाली रख लेते, यहीं से खा रहे हैं। द फिजिकल इंप्रूवमेंट, और फिजिकल इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है समझना एक बार। इट सिंपली मीन्स दैट यू आर ट्राइंग टू, यू आर बर्निंग योर फैट, you are burning your carbs and ingesting protein, because proteins are the foundation of our human bodies, whether it's enzyme, these are the bones or the muscles or brain. अगर आप खुद की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को बर्न करना पड़ेगा और प्रोटीन को बॉडी में इंजेस्ट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट द फिजिकल इंप्रूवमेंट इज। पिछले साल यहाँ एक बच्चा था, मैंने उसको पूछा कि तू ब्रेकफास्ट में क्या खाता है। उसने बोला कि मेरे पास समय नहीं होता, मैं नहीं खा पाता। मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो मेरी क्लास से जस्ट पहले गायब हो गया। मेरी क्लास इसी समय थी, मेरी क्लास से पहले गायब हो गया, लेट आया। मैंने कहा क्या हुआ, तू ब्रेकफास्ट क्या कहाँ गया था? बोले कचौरी खा के आया हूँ। आपको भी खानी है? कचौरी कितने रुपए की आती होगी? 10 रुपए की। ये सब कचौरी खाने वाले हैं, इसलिए तो पूछा मैंने। अगर आप लोग अपने आप में, मतलब अब देखो ना, भारत में जब कोई कचौरी बनाता है, समोसा बनाता है, कितनी बार तेल फ्राई होता है। अच्छा, कई लोगों को यह भी लग रहा होगा कि हमें तो ये सब पता है। इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। कुत्ता भी तुम्हारी मौत पे हंस रहा होगा। इफ यू नो समथिंग यू मस्ट इंप्लीमेंट दिस। तो भारत में जब कचौरी तल रहे होते हैं तो तेल जो होता है वो डामर बन जाता है, इतना डेंस हो जाता है बार बार फ्राई करते हुए कि इट कंटेन्स ओनली हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन्स, टोलुइन्स, और फिर तुम उसे खा रहे हो। उससे बढ़िया है 10 छोटी गोल्ड फ्लेक पी लो। स्वेटिंग मतलब पसीना बहाओ। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, लोग तुम्हें सिर्फ ये बताएंगे कि एनसीईआरटी पढ़ लो, ये नहीं बताएंगे कि पहले खुद को पढ़ लो। अपने ऊपर ध्यान दो बस, ताकि तुम्हें साल के अंत में ये अफसोस ना रहे कि साल बर्बाद हो गया। साल किसका बर्बाद होता है? जिसने खुद की तरफ कभी देखा ही ना हो। ये साल भी वही साल है, कैसे बर्बाद हो गया? अपना ध्यान रखोगे तो कभी ये बात कह नहीं पाओगे कि साल बर्बाद हो गया, और अगर अपना ध्यान नहीं रखोगे तो एक दिन ये कहोगे कि जिंदगी ही बर्बाद हो गई, कुछ नहीं कर पाए। 80 साल भी कम पड़ेंगे। दूसरों को ही देखते रहे, दूसरों की परवाह करते रहे, उनकी बातें सुनते रहे, उनके हिसाब से चलते रहे, और कुत्ते की मौत मर गए। साल उसी का बर्बाद होता है जिसे खुद की परवाह ना हो, बाकी सब बेवकूफियां हैं। अगर तुम्हें इस समय से समझ में आ गया तो तुम्हारा कोई साल बर्बाद नहीं कर सकता। आज मैं भी कह सकता हूं कि मैं छोटे से शहर में हूं जहां पर आज भी बैलगाड़ी चलती है। मुझे भी किसी बड़े शहर में होना चाहिए था, मेरे सामने भी लाखों लोग होते, ये सच बात है। लेकिन मुझे इसकी रत्ती बराबर की परवाह नहीं। अगर मैं तुम्हारे बीच में हूं तो मैं पूरी शिद्दत से हूं,
पूरी एकाग्रता से हो। मैं भी कह सकता हूं कि मेरा 1.5 घंटा बर्बाद हो गया, नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं, सिर्फ तुम्हारे बीच में हूं। मैं यहां पर फोर्सफुली नहीं आया हूं कि बच्चे आ गए इसलिए आना है। मैं सिर्फ यहां आनंद के लिए आया हूं, तुम भी आनंद के लिए आओ। हर दिन जो क्लास में पढ़ो पूरी शिद्दत से पढ़ो, वरना मत पढ़ो। फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए कि पढ़ना पड़ेगा। क्लास इज ए प्योर ए चांस टू प्रैक्टिस द कंसंट्रेशन। एकाग्रता का अभ्यास करने के नाम को ही क्लास कहते हैं, क्योंकि जिंदगी में बाकी सब भटकाव है। शिक्षा एकमात्र मौका होती है जिसमें तुम एकाग्रता का अभ्यास कर सकते हो, एकमात्र मौका ये है। बाकी अपने माँ बाप को पूछ लेना उनके क्या हालात हैं। पसीना बहाओ, और कैसे बहाओ? दुनिया में एकमात्र रास्ता है जो मुझे सबसे इफेक्टिव लगता है। 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो, 20 मिनट सीढ़ियां, 20 मिनट कम से कम। 12 मिनट में पसीना आ जाता है, 20 मिनट में बहने लगता है। और जब पसीना बहता है तो उसमें स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव थॉट्स भी बह जाते हैं। एक्सरसाइज आपकी जिंदगी का वो हिस्सा होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग जो जर्दा खाते हैं, कुछ लोग जो गुटखा खाते हैं, जैसे मान लो, हाँ, जो कोई मिराज खाता है, तृप्ति का नया एहसास, मिराज। जो तंबाकू में चूना मिश्रित होता है, उसमें मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा मिराज, ऐसे करो, आनंद ही आनंद। ऐसे ही अगर आप एक्सरसाइज रोज करते हो तो आपकी लत बन जाती है, उसके बिना आप जी नहीं सकते। मैं बिना एक्सरसाइज के एक दिन नहीं गुजार सकता। मुझे बहुत बेकार लगे, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करके आया और कोई इंसान मेरे से बहस कर, मैं उसे थप्पड़ मार दूंगा, क्योंकि मेरा मूड ऑफ है। ऐसा हिस्सा आपकी जिंदगी का होना चाहिए एक्सरसाइज। जो गर्ल्स होती हैं, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में उनको पेन होता है, क्यों? बिकॉज दे आर नॉट फिजिकली एक्टिव, दे आर जस्ट मेंटली एक्टिव, दे आर स्ट्रेस्ड। आधे टाइम तो माथा ही दुखता रहता है। संघर्ष देखो जिंदगी के। अगर आपकी बॉडी परफेक्ट नहीं है तो मत करना। ये तो तैयारी इतना बड़ा द्वंद है, इतना युद्ध है। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में सबसे एक्सट्रीम स्ट्रेस अगर फेस किया है तो दैट वाज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ नीट एग्जाम। एट दैट टाइम इट वाज नॉन एज AIPMT।